राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। नारायणं नमस्कृत्यं नरं च नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। राधा मेरी माता है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम श्री परमात्मने नमः। जाति जन्म से मानी जाए या कर्म से, ऊंच नीच योनियों में जितने भी शरीर मिलते हैं वे सब गुण और कर्म के अनुसार ही मिलते हैं। गुण और कर्म के अनुसार ही मनुष्य का जन्म होता है, इसलिए मनुष्य की जाति जन्म से ही मानी जाती है। अतः स्थूल शरीर की दृष्टि से विवाह, भोजन आदि कर्म जन्म की प्रधानता से ही करने चाहिए, अर्थात अपनी जाति या वर्ण के अनुसार ही भोजन, विवाह आदि कर्म होने चाहिए। दूसरी बात, जिस प्राणी का सांसारिक भोग, धन, मान, आराम, सुख आदि का उद्देश्य रहता है, उसके लिए वर्ण के अनुसार कर्तव्य कर्म करना और वर्ण की मर्यादा में चलना आवश्यक हो जाता है। यदि वह वर्ण की मर्यादा में नहीं चलता तो उसका पतन हो जाता है। परंतु जिसका उद्देश्य केवल परमात्मा ही है, संसार के भोग आदि नहीं, उसके लिए सत्संग, स्वाध्याय, जप, ध्यान, कथा, कीर्तन, परस्पर विचार विनिमय आदि भगवत संबंधी काम मुख्य होते हैं। तात्पर्य है कि परमात्मा की प्राप्ति में प्राणी के परमार्थिक भाव, आचरण आदि की मुख्यता है, जाति या वर्ण की नहीं। तीसरी बात, जिसका उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति का है, वह भगवत संबंधी कार्यों को मुख्यता से करते हुए भी वर्ण आश्रम के अनुसार अपने कर्तव्य कर्म को पूजन बुद्धि से केवल भगवत प्राप्ति ही करता है। इसलिए भगवान ने कहा है कि बड़ी श्रेष्ठ बात बताई है कि जिससे संपूर्ण संसार पैदा हुआ है और जिसे संपूर्ण संसार व्याप्त, उस परमात्मा का ही लक्ष्य रखकर उसके पितर्थ ही पूजन के रूप से अपने अपने वर्ण के अनुसार कर्म किए जाए। इसमें मनुष्य मात्र का अधिकार है। देवता, असुर, पशु पक्षी आदि का स्वत अधिकार नहीं है, परंतु उनके लिए भी परमात्मा की तरफ से निषेध नहीं है, कारण कि सभी परमात्मा का अंश होने से परमात्मा की प्राप्ति के सभी अधिकारी है। प्राणी मात्र का भगवान पर पूरा अधिकार है। इससे भी यह सिद्ध होता है कि आप आपस के व्यवहार में, अर्थात रोटी बेटी और शरीर आदि के साथ बर्ताव करने में तो जन्म का प्रधानता है और परमात्मा की प्राप्ति में भाव, विवेक और कर्म ही प्रधानता। इसी आशय को लेकर भागवतकार ने कहा है कि जिस मनुष्य के वर्ण को बताने वाला जो लक्षण कहा गया है, वह यदि दूसरे वर्ण वाले में भी मिले तो उसे भी उसी वर्ण का समझ लेना चाहिए। अभिप्राय यह है कि ब्राह्मण के सम, दम आदि जितने लक्षण हैं, वे लक्षण या गुण स्वाभाविक ही किसी में हो तो जन्मजात से नीचा होने पर भी उसको नीचा नहीं मानना चाहिए। ऐसे ही महाभारत में युधिष्ठिर और नहुष के संवाद में आया है कि जो शूद्र आचरणों में श्रेष्ठ है, उस शूद्र को शूद्र नहीं मानना चाहिए, और जो ब्राह्मणोचित कर्मों से रहित है, उस ब्राह्मण को ब्राह्मण नहीं मानना चाहिए। अर्थात वहाँ कर्मों की ही प्रधानता ली गई है, जन्म की नहीं। शास्त्रों में जो ऐसे वचन आते हैं, उन सब का तात्पर्य है कि कोई भी नीच वर्ण वाला साधारण से साधारण मनुष्य अपनी पारमार्थिक उन्नति कर सकता है, इसमें संदेह की कोई बात नहीं है। इतना ही नहीं, वह उसी वर्ण में रहता हुआ सम, दम आदि जो सामान्य धर्म है, उनका सांगोपांग पालन करता हुआ अपनी श्रेष्ठता को प्रकट कर सकता है। जन्म तो पूर्व कर्मों के अनुसार हुआ है, इसमें वह बेचारा क्या कर सकता है, परंतु वही नीच वर्ण में रहकर भी वह अपनी नई उन्नति कर सकता है। उस नई उन्नति में प्रोत्साहित करने के लिए ही शास्त्र वचनों का आशय मालूम देता है कि नीच वर्ण वाला भी
नई उन्नति करने में हिम्मत न हारे। जो ऊंचे वर्ण वाला होकर भी वर्णोचित काम नहीं करता, उसको भी अपने वर्णोचित काम करने के लिए शास्त्रों में प्रोत्साहित किया गया है। जैसे कि जिन ब्राह्मणों का खान पान आचरण सर्वथा भ्रष्ट है, उन ब्राह्मणों का वचन मात्र से भी आदर नहीं करना चाहिए, ऐसा स्मृति में आया है। जिनके आचरण श्रेष्ठ है, जो भगवान के भक्त है, उन ब्राह्मणों को भागवत आदि पुराणों में और महाभारत रामायण आदि इतिहास ग्रंथों में बहुत महिमा गाई गई है। भगवान का भक्त चाहे कितनी ही नीची जाति का क्यों न हो, वह भक्तिहीन विधान ब्राह्मण से श्रेष्ठ है। ब्राह्मण को विराट रूप भगवान का मुख, क्षत्रिय को हाथ, वैश्य को अरु मध्य भाग और शूद्र को पैर बताया गया है। ब्राह्मण को मुख बताने का तात्पर्य है कि उसके पास ज्ञान का संग्रह है। इसलिए चारों वर्णों को पढ़ाना, अच्छी शिक्षा देना और उपदेश कर सुनाना, यह मुख का ही काम है ना। इस दृष्टि से ब्राह्मण ऊंचे माने गए। क्षत्रिय को हाथ बताने का तात्पर्य है कि वे चारों वर्णों की शत्रुओं से रक्षा करते हैं। रक्षा करना मुख्य रूप से हाथों की काम है। जैसे शरीर में फोड़ा फुंसी आदि हो जाए तो हाथों से रक्षा की जाती है। शरीर पर चोट लग जाती है तो रक्षा के लिए हाथ ही आड़ देते हैं, और अपनी रक्षा के लिए दूसरों पर हाथ से ही तो चोट पहुंचाई जाती है। आदमी कहीं गिरता है तो पहले हाथ ही टिकते हैं, इसलिए क्षत्रिय हाथ हो गए। अराजकता के फैल जाने पर तो जन धन आदि की रक्षा करना चारों वर्णों का धर्म हो जाता है। वैश्य को मध्य भाग करने के तात्पर्य जैसे पेट में अन्न, जल, औषध आदि डाले जाते हैं तो उनसे शरीर के संपूर्ण अवयवों को खुराक मिलती है और सभी अवयव पुष्ट होते हैं। ऐसे वस्तुओं का संग्रह करना, उनका आयात करना, जहाँ जिस चीज़ की कमी हो वहीं पहुँचाना, प्रजा को किसी चीज़ का अभाव न होने देना वैश्य का काम है। पेट में अन्न जल का संग्रह सब शरीर के लिए होता है और साथ में पेट को पुष्टि मिल जाती है, क्योंकि मनुष्य केवल पेट के लिए पेट नहीं भरता। ऐसे वैसे केवल दूसरों के लिए ही संग्रह करे, केवल अपने लिए नहीं। वह ब्राह्मण आदि को दान देता है, क्षत्रिय को टैक्स देता है, अपना पालन करता है और शूद्रों को मेहनत दाना देता है। इस प्रकार वह सबका पालन करता है। यदि वह संग्रह नहीं करेगा, कृषि, गौरक्षय और वाणिज्य जनी नहीं करेगा तो क्या देगा। शूद्र को चरण बताने का तात्पर्य जैसे चरण सारे शरीर को उठाए फिरते हैं और पूरे शरीर की सेवा चरणों से ही होती है, ऐसे ही सेवा के आधार पर ही चारों वर्ण चलते हैं। शूद्र अपने सेवा कर्म के द्वारा सबके आवश्यक कार्यों को पूर्ति करता है। उपयुक्त विवेचन में एक ध्यान देने की बात है कि गीता में चारों वर्णों के उन स्वाभाविक कर्मों का वर्णन है जो कर्म स्वतः होते हैं, अर्थात उनको करने में अधिक परिश्रम नहीं पड़ता। चारों वर्णों के लिए और भी दूसरे कर्मों का विधान है, उनको स्मृति ग्रंथों में देखना चाहिए और उनके अनुसार अपने आचरण बनाने चाहिए। यही बात गीता जी में कही गई। अतः तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य व्यवस्था में शास्त्रीय प्रमाण है। ऐसा जानकर तो इस लोक में शास्त्र विधि से नियत कर्तव्य कर्म करने योग्य है। वर्तमान में चारों वर्णों में गड़बड़ी आ जाने पर भी यदि चारों वर्णों के समुदाय को इकट्ठा करके अलग अलग समुदाय में देखा जाए तो ब्राह्मण समुदाय में सम, दम आदि गुण जितने अधिक मिलेंगे उतने क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र समुदाय में नहीं मिलेंगे। क्षत्रिय समुदाय में शौर्य, तेज आदि गुण जितने अधिक मिलेंगे उतने ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र समुदाय में नहीं मिलेंगे। वैश्य समुदाय में व्यापार करना, धन का उपार्जन करना, धन को पचाना, धन का भग का ऊपर से न दिखने देना, आदि गुण जितने अधिक मिलेंगे उतने ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र संप्रदाय में नहीं मिलेंगे। शूद्र समुदाय में सेवा करने की समुदाय में नहीं मिलेंगे। शूद्र समुदाय में सेवा करने की प्रवृत्ति जितनी अधिक मिलेगी उतनी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य समुदाय में नहीं मिलेगी। तात्पर्य यह है कि आज सभी वर्ण मर्यादा रहित और उच्च संकल होने पर भी उनके स्वभावज कर्म उनके समुदाय में विशेषता से देखने में आते हैं, अर्थात यह चीज़ व्यक्तिगत न दिखकर समुदायगत देखने में आती है। जो लोग शास्त्र के गहरे रहस्य को नहीं जानते वे कह देते हैं कि ब्राह्मणों के हाथ में कलम रही। जैसे परीक्षा में अनेक विषय होते हैं,
और विषयों में किसी विषय में कम और किसी विषय में अधिक नंबर मिलते हैं। उन सभी विषयों के नंबरों को मिलाकर कुल जितने नंबर आते हैं उनसे परीक्षा फल तैयार होता है। ऐसे ही प्रत्येक मनुष्य के किसी विषय में पुण्य में अधिक होते हैं और किसी विषय में पाप अधिक होते हैं, और कुल मिलाकर जितने पुण्य पाप होते हैं उसके अनुसार उसको जन्म मिलता है। अगर अलग अलग विषयों में सबके पुण्य पाप समान होते तो सभी को बराबर अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति मिलती, पर ऐसा होता नहीं। इसलिए सभी के पुण्य पापों में अनेक प्रकार का तारतम्य रहता है। यही बात सत्यवादी गुणों के विषय में भी समझनी चाहिए। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष, इन 6 अंगों सहित अध्ययन किए हुए वेद भी आचरणीय पुरुषों को पवित्र नहीं करते। पंख पैदा होने पर पक्षी जैसे अपने घोंसले को छोड़ देता है, ऐसे ही मृत्यु समय में आचारहीन पुरुषों को वेद छोड़ देते हैं। अवैष्णव, ब्राह्मण से वैष्णव चंडाल श्रेष्ठ, क्योंकि वह वैष्णव चंडाल अपने बंधुगणों सहित भव बंधनों से मुक्त हो जाता है, और वह अवैष्णव ब्राह्मण नरक में पड़ता है। न शूद्र भगवत वक्ता विप्रा भगवता स्मृता सर्वभूतेषु से शूद्रा ये हरा भक्ता जनार्दन है। यदि भगवत भक्त शूद्र है तो वह शूद्र नहीं है, परम श्रेष्ठ ब्राह्मण है। वास्तव में सभी वर्ण में शूद्र वह है जो भगवान की भक्ति से रहित है। बात समझ में आ रहा है? जो भी वर्ण समुदाय का हो, भगवान को चाहने वाला वही ब्राह्मण है। अब ब्राह्मण होके भी भगवान को नहीं मानो तो वो शूद्र है, डोम चमार है। बात समझ में आई? उन्होंने ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है ऐसा क्यों, ऐसा लिखकर ब्राह्मणों को सर्वोच्च कह दिया, यानी कि सबसे ऊंचा क्यों बनाया गया? क्योंकि ब्राह्मण का कर्तव्य बनता है, धर्म बनता है कि चारों वर्ण यानी कि 3 वर्ण इधर बसते हैं, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसको शिक्षा देना है, ज्ञान देना है, धर्म के रास्ता में लाना है। जिनके पास राज्य था उन्होंने ब्राह्मणों से कहा, क्यों महाराज हम लोग कुछ नहीं हैं क्या? तो ब्राह्मणों ने कह दिया, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, आप लोग भी है, आप लोग 2 नंबर में हैं। वैश्यों ने ब्राह्मणों से कहा, क्यों महाराज हमारे बिना कैसे जीविका चलेगी आपकी? तो ब्राह्मणों ने कहा, हाँ हाँ आप लोग 3रे नंबर में हैं। जिनके पास न राज्य था न धन ही था वो ऊंचे उठने लगे, तो ब्राह्मणों ने कह दिया, आपके भाग्य में राज्य और धन लिखा नहीं है, आप लोग तो इन ब्राह्मणों को क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा करो, इसलिए 4थे नंबर में आप लोग। इस तरह सबको भुलावे में डालकर विद्या, राज्य और धन के प्रभाव से अपनी एकता करके 4थे वर्ण को पद दलित कर दिया। यह लिखने वालों का अपना स्वार्थ और अभिमान ही है। इसका समाधान यह है कि ब्राह्मणों ने कहीं भी अपने ब्राह्मण धर्म के लिए ऐसा नहीं लिखा है कि ब्राह्मण सर्वोपरि है, इसलिए उनको बड़े आराम से रहना चाहिए, धन संपत्ति से युक्त होकर मौज करनी चाहिए इत्यादि। प्रत्युत ब्राह्मणों के लिए ऐसा लिखा है कि उनको त्याग करना चाहिए, कष्ट सहना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए, गृहस्थ में रहते हुए भी उनको धन संग्रह नहीं करना चाहिए, अन्न का संग्रह भी थोड़ा ही करनी चाहिए। कुंभी धान्य अर्थात एक घड़ा भरा हुआ अनाज हो, लौकिक भोगों में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, और जीवन निर्वाह के लिए किसी से दान भी लिया जाए तो उसका काम करके अर्थात यज्ञ, होम, जप, पाठ आदि करके ही लेना चाहिए। गौदान आदि लिया जाए तो उसका प्रायश्चित करना चाहिए। यदि कोई ब्राह्मण को श्राद्ध का निमंत्रण देना चाहे तो वह श्राद्ध के पहले दिन दे, जिससे ब्राह्मण उसके पितरों को अपने में आवाहन करके रात्रि में ब्रह्मचर्य और संयम पूर्वक रह सके। दूसरे दिन वह यजमान के पितरों का पिंडदान तर्पण ठीक विधान से करवाए, उसके बाद वही भोजन करे। निमंत्रण भी एक ही यजमान का स्वीकार करे और भोजन भी एक ही घर का करे। श्राद्ध का अन्न खाने के बाद गायत्री जप आदि करके शुद्ध होना चाहिए। दान लेना, श्राद्ध का भोजन करना ब्राह्मण के लिए ऊंचा दर्जा नहीं है। ब्राह्मण का ऊंचा दर्जा त्याग में है।
वे केवल यजमान के पितरों का कल्याण करने की भावना से ही श्राद्ध का भोजन और दक्षिणा स्वीकार करते हैं, स्वार्थ की भावना से नहीं। अतः यह भी उनका त्याग ही है। ब्राह्मणों ने अपनी जीविका के लिए ऋत, अमृत, मृत, सत्यानृत और परमृत ये 5 वृत्तियाँ बताई है। ऋत वृत्ति सर्वोच्च वृत्ति मानी गई है। इसको सिलोच या कपोत वृत्ति भी कहते हैं। खेती करने वाले खेत में से धान काट कर ले जाए, उसके बाद वहाँ जो अन्न उमिसिट्टा आदि है पृथ्वी पर गिरा पड़ा हो, वह भूदेवो ब्राह्मणों का होता है। अतः उनको चुनकर अपना निर्वाह करना सिलोच वृत्ति है। अथवा धान्य मंडली में जहाँ धान्य तोला जाता है, वहाँ पृथ्वी पर गिरे हुए दाने भूदेवों के होते हैं। अतः उनको चुनकर जीवन निर्वाह करना कपोत वृत्ति है। बिना याचना किए और बिना इशारा किए कोई यजमान आकर देता है तो निर्वाह मात्र की वस्तु लेना अमृत वृत्ति है। इसको अचातित वृत्ति भी कहते हैं। सुबह भिक्षा के लिए गांव में जाना और लोगों की बाढ़, तिथि, मुहूर्त आदि बताकर इस रूप में काम करके भिक्षा में जो कुछ मिल जाए उसी से अपना जीवन निर्वाह करना, ये मृत वृत्ति है। व्यापार करके जीवन निर्वाह करना सत्यानिर्वृत्त वृत्ति है। उपयुक्त चारों वृत्तियों से जीवन निर्वाह न हो तो खेती करे, पर वह भी कठोर विधि विधान से करे। जैसे एक बैल से हल न चलाए, धूप के समय हल न चलाए, यदि यह प्रमृत वृत्ति है। उपयुक्त वृत्तियों में से किसी भी वृत्ति से निर्वाह किया जाए, उसमें पंचम महायज्ञ अतिथि सेवा करके यज्ञ शेष भोजन करना चाहिए। ऋत, अमृत, मृत, अपरमृत और सत्यानृत, इनमें से किसी भी वृत्ति से जीवन निर्वाह करे, परंतु स्वान वृत्ति अर्थात सेवा वृत्ति से कभी भी जीवन निर्वाह न करे। ब्राह्मण और क्षत्रिय के लिए यह निषेध आया है कि वह स्ववृत्ति अर्थात सेवा वृत्ति कभी न करे। माता पिता की तरह वे नीच से नीच वर्ण की नीची से नीची सेवा कर सकते हैं। नीच वर्णों की सेवा करने में उनकी महत्ता भी है, इसलिए वृत्ति की ही निंदा की गई है। मान बड़ाई, उपार्जन आदि स्वार्थ के लिए सेवा करने की निंदा है। स्वार्थ का त्याग करके सेवा करने की निंदा नहीं है। कोई स्वार्थ न हो तब आप सेवा कर रहे हैं तो ये उच्चम कोटि का है। श्रीमद् भागवता पर विचार करते हैं तो ब्राह्मण के लिए पालनीय जो 9 स्वाभाविक कर्म बताए गए हैं, उनमें जीविका पैदा करने वाला एक भी धर्म नहीं। क्षत्रिय के लिए 7 स्वाभाविक धर्म बताएं, उनमें युद्ध करना, शासन करना, ये 2 धर्म कुछ जीविका पैदा करने वाले हैं। वैश्य के लिए 3 धर्म बताए हैं, खेती, गौरक्षा और व्यापार, ये तीनों ही जीविका पैदा करने वाले। शूद्र के लिए एक सेवा ही धर्म बताया है, जिसमें पैदा ही पैदा होता है। शूद्र के लिए खान पान, जीवन निर्वाह आदि में भी बहुत छूट दी गई है। भगवान ने कितनी विचित्र बात बताई है कि सम, दम आदि 9 धर्मों के पालन से ब्राह्मण का जो कल्याण होता है, वही कल्याण सूर्य, तेज आदि 7 धर्मों के पालन से क्षत्रिय का होता है। वही कल्याण खेती, गौरक्षा और व्यापार के पालन से वैश्य का होता है, और वही कल्याण केवल सेवा करने से शूद्र का हो जाता है। आगे भगवान एक विलक्षण बात बताई है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने अपने वर्णोचित कर्मों के द्वारा उस परमात्मा का पूजन करके परम सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। वास्तव में कल्याण वर्णोचित कर्मों से नहीं होता, प्रत्युत
निष्काम भावपूर्वक पूजन से ही होता है। शूद्र का तो स्वाभाविक कर्म ही परिचर्यात्मक अर्थात पूजन रूप है, अतः उसका पूजन के द्वारा पूजन होता है, अर्थात उसके द्वारा दुगुनी पूजा होती, इसलिए उसका कल्याण जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी ब्राह्मण आदि की नहीं होगा। शास्त्रकारों ने उद्धार करने में छोटे को ज़्यादा प्यार दिया है, क्योंकि छोटा प्यार का पात्र होता है और बड़ा अधिकार का पात्र होता है। बड़े पर चिंता फिक्र ज़्यादा रहती है, छोटे पर कुछ भार नहीं रहता। शूद्र को भार रहित करके उसकी जीविका बताई गई है और प्यार भी दिया गया है। वास्तव में देखा जाए तो जो वर्ण आश्रम में जितना ऊंचा होता है उसके लिए शास्त्रों के अनुसार उतने ही कठिन नियम होते हैं। उन नियमों का सांगोपांग पालन करने में कठिनता अधिक मालूम देती है, परंतु जो वर्ण आश्रम में नीचा होता है उसका कल्याण सुगमता से हो जाता है। इस विषय में विष्णु पुराण में एक कथा आती है कि एक बार बहुत से ऋषि मुनि मिलकर श्रेष्ठता का निर्णय करने के लिए भगवान वेद व्यास जी के पास गए। व्यास जी ने सबको आदरपूर्वक बिठाया और स्वयं गंगा में स्नान करने चले गए। गंगा में स्नान करते हुए उन्होंने कहा, कलियुग तुम धन्य हो, स्त्रियों तुम धन्य हो, शूद्रों तुम धन्य हो। जब व्यास जी स्नान करके ऋषियों के पास आए तो ऋषियों ने कहा, महाराज आपने कलियुग स्त्रियों और शूद्रों को धन्यवाद कैसे दिया? उन्होंने कहा कि कलियुग में अपने धर्म का पालन करने से स्त्रियों और शूद्रों का कल्याण जल्दी और सुगमता पूर्वक हो जाता है। यहाँ एक और बात सोचने की है कि जो अपने स्वार्थ का काम करता है वह समाज में और संसार में आदर का पात्र नहीं होता। समाज में ही नहीं, घर में भी जो व्यक्ति पेटू और चट्टू होता है उसकी दूसरे निंदा करते हैं। ब्राह्मणों ने स्वार्थ दृष्टि से अपने ही मुंह से अपनी ब्राह्मण की प्रशंसा श्रेष्ठता की बात नहीं कही। उन्होंने ब्राह्मणों के लिए त्याग ही बताया है। सात्विक मनुष्य अपनी प्रशंसा नहीं करते, पर दूसरों की प्रशंसा, दूसरों का आदर करते। तात्पर्य है कि ब्राह्मणों ने कभी अपने स्वार्थ और अभिमान की बात नहीं कही। यदि वे स्वार्थ और अभिमान की बात कहते तो वे इतने आदरणीय नहीं होते। संसार में और शास्त्रों में आदर न पाते, वे जो आदर पाते हैं वह त्याग से ही पाते हैं। इस प्रकार मनुष्य को शास्त्रों का गहरा अध्ययन करके उपयुक्त सभी बातों को समझना चाहिए और ऋषि मुनियों पर, शास्त्रकारों पर झूठा आक्षेप नहीं करना चाहिए। ऊंच नीच वर्णों में प्राणियों का जन्म मुख्य रूप से गुणों, शाप, वरदान, संग आदि किसी कारण विशेष से भी ऊंच नीच वर्णों में जन्म होता है। उन वर्णों में जन्म होने पर भी वे अपने पूर्व स्वभाव के अनुसार ही आचरण करते हैं। यही कारण है कि ऊंचे वर्ण में उत्पन्न होने पर भी उनके नीचे आचरण देखे जाते हैं, जैसे धुंधुकारी आदि, और नीच वर्ण में उत्पन्न होने पर भी वे महापुरुष होते हैं, जैसे विदुर, कबीर दास, रविदास। आज जिस समुदाय में जातिगत, कुल परंपरागत, समाजगत और व्यक्तिगत जो भी शास्त्र विपरीत दोष आए हैं उनको अपने विवेक, विचार, सत्संग, स्वाध्याय आदि के द्वारा दूर करके अपने में स्वस्थता, निर्मलता, पवित्रता लानी चाहिए, जिससे अपने मनुष्य जन्म का ध्येय सिद्ध हो सके। गीता 18वें अध्याय 44वां श्लोक की व्याख्या से बताया जा रहा है। मनु स्मृति में ब्राह्मणों के लिए 6 कर्म बताए गए हैं। स्वयं पढ़ना, दूसरों को पढ़ाना, स्वयं यज्ञ करना, दूसरों से यज्ञ कराना तथा स्वयं दान लेना और दूसरों को दान देना। इनमें पढ़ना, यज्ञ कराना और दान लेना, ये 3 कर्म जीविका के लिए है। और पढ़ना, यज्ञ करना और दान देना, ये 3 कर्तव्य कर्म है। उपयुक्त शास्त्र नियत 6 कर्म सम, दम आदि 9 स्वभावज है। कर्म तथा इनके अतिरिक्त खाना पीना, उठना बैठना आदि जितने भी कर्म हैं, उन कर्मों के द्वारा ब्राह्मण चारों वर्णों में व्याप्त परमात्मा का पूजन करे। तात्पर्य है कि परमात्मा की आज्ञा से उनकी प्रसन्नता के लिए ही भगवत बुद्धि से निष्काम भाव पूर्वक सबकी सेवा करे। ऐसे ही क्षत्रियों के लिए 5 कर्म बताए गए।
प्रजा की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ कराना, अध्ययन करना और विषयों में आसक्त न होना। इन 5 कर्मों तथा सूर्य आदि तेज आदि 7 स्वभावज कर्मों के द्वारा और खाना पीना आदि सभी कर्मों के द्वारा क्षत्रिय सर्वत्र व्यापक परमात्मा का पूजन करें। वैश्य का कर्म है यज्ञ करना, अध्ययन करना, दान देना और ब्याज लेना तथा कृषि खेती गृहस्थी करना, गौरक्षा करना, वाणिज्य। इन शास्त्र नियत और स्वभावज कर्मों के द्वारा और शूद्र शास्त्र विहित तथा स्वभावज कर्म सेवा के द्वारा सर्वत्र व्यापक परमात्मा का पूजन करें। अर्थात अपने शास्त्र विहित स्वभावज जो स्वभाव है, खाना पीना, सोना, जागना आदि सभी कर्मों के द्वारा भगवान की आज्ञा से भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवत बुद्धि से निष्काम भावपूर्वक सबकी सेवा करें। शास्त्रों में मनुष्य के लिए अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार जो जो कर्म बताए गए हैं वे सब संसार रूप परमात्मा की पूजा के लिए ही। अगर साधक अपने कर्मों के द्वारा भाव से उस परमात्मा का पूजन करता है तो उसकी मात्र क्रियाएं परमात्मा की पूजा हो जाती। जैसे पितामह भीष्म ने अर्जुन के साथ युद्ध करते हुए अर्जुन के सारथी बने हुए भगवान की अपने युद्ध रूप कर्म के द्वारा बाणों से पूजा की। भीष्म के बाणों से भगवान का कवच टूट गया, जिससे भगवान के शरीर में घाव हो गए और हाथ की अंगुलियों में छोटे छोटे बाण लगने से अंगुलियों से लगाम पकड़ना कठिन हो गया। ऐसी पूजा करके अंत समय में सरसैया पर पड़े हुए पितामह भीष्म अपने बाणों द्वारा पूजित भगवान का ध्यान करते हैं। युद्ध में मेरे तीखे बाणों से जिनका कवच टूट गया है, जिनकी त्वचा विच्छिन्न हो गई है, जो परिश्रम के कारण जिनके मुख पर श्वेत कण सुशोभित हो रहे हैं, घोड़ों की टापों से उड़ी हुई रज जिनकी सुंदर अलकावली में लगी हुई है, इस प्रकार बाणों से अलंकृत भगवान कृष्ण में मेरे मन बुद्धि लग जाए। कौन कह रहे हैं? भगवान भीष्म पितामह कह रहे हैं। लौकिक और परमार्थिक कर्मों के द्वारा उस परमात्मा का पूजन तो करना चाहिए, पर उन कर्मों और उनको करने के उपकरणों में ममता नहीं रहनी चाहिए। कारण कि जिन वस्तुओं क्रियाओं आदि में ममता हो जाती है वह सभी चीज़ें अपवित्र हो जाने से पूजा सामग्री नहीं रहती। अपवित्र फल फूल आदि भगवान पर नहीं चढ़ते। इसलिए मेरे पास जो कुछ है वह सब उस सर्वव्यापक परमात्मा का ही है। मुझे तो केवल निमित्त बनाकर उनकी दी हुई शक्ति से उनका पूजन करना है। इस भाव से जो कुछ किया जाए वह सब का सब परमात्मा का पूजन हो जाता है। इसके विपरीत उन क्रियाओं को वस्तुओं आदि की मनुष्य जितनी अपनी मान लेता है उतनी ही वह अपनी मानी हुई क्रियाएं वस्तुएं अपवित्र होने से परमात्मा के पूजन से वंचित रह जाता है। गीता 18वां अध्याय 46वां श्लोक। समता कैसे करें? आजकल समता पर विशेष चर्चा चल रही है। सबके साथ समता का बर्ताव करो, ऐसा प्रचार किया जा रहा है। परंतु वास्तव में समता किसे कहते हैं और वह कब आती है, इससे समझने की बड़ी आवश्यकता है। समता कोई खेल तमाशा नहीं, प्रत्युत परमात्मा का साक्षात स्वरूप है। जिनका मन समता में स्थित हो जाता है वे जहाँ जीते जी ही संसार पर विजय प्राप्त कर लेते हैं और आती है तब दूसरों का दुख अपना दुख और दूसरों का सुख अपना सुख हो जाता है। गीता में भगवान कहते हैं आत्मोप्यन सर्वत्र मम पसंति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम यह योगी परमो मता। हे अर्जुन, जो पुरुष अपने शरीर की तरह सब जगह सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब जगह सम देखता है वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। जैसे शरीर के किसी भी अंग में पीड़ा होने पर उसको दूर करने की लगन लग जाती है, ऐसे किसी प्राणी को दुख संताप आदि होने पर उसको दूर करने की लगन लग जाए तब समता आती है। संतों के लक्षणों में भी आया है, पर दुख और सुख देखे पर जब तक अपने सुख की लालसा है तब तक चाहे जितना उद्योग कर ले समता नहीं आएगी। परंतु जब हृदय से यह लगन लग जाएगी कि दूसरों को सुख कैसे पहुँचे, उनको आराम कैसे हो, उनको लाभ कैसे हो, उनका कल्याण कैसे हो,
तब समता स्वतः आ जाएगी। इसका आरंभ सर्वप्रथम अपने घर से करना चाहिए। हृदय में ऐसा भाव हो कि किसी को किंचन मात्र भी दुख न कष्ट न पहुँचे, किसी का भी कभी अनिष्ट न हो। चाहे मैं कितना ही कष्ट पाऊँ, पर मेरे माता पिता, स्त्री, पुत्र, भाई, भौजाई आदि को सुख होना चाहिए। घर वालों को सुख पहुंचाने से अपने हृदय में शांति आएगी। जहां अपने घर का संबंध नहीं है, वहां सुख पहुंचाएंगे तो विशेष आनंद की लहरें आने लग जाएगी। परंतु ममता पूर्वक सुख पहुंचाने से हमारी उन्नति नहीं होगी। यहाँ हमारी ममता न हो, जहाँ हमारी ममता न हो वहाँ सुख पहुँचाए, अथवा जहाँ हम ममता पूर्वक सुख पहुँचाते हैं वहाँ से अपनी ममता हटा ले, दोनों का परिणाम एक होगा। चित्रकूट में लक्ष्मण जी भगवान राम और सीता की सेवा कैसे करते हैं, यह बताते हुए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, से वही लखनऊ सिए रघुबीर ही जिमी अविवेकी पुरुष शरीरी। अर्थात लक्ष्मण जी भगवान राम और सीता की वैसे ही सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य अपने शरीर की सेवा करता है। अपने शरीर की सेवा करना, उसे सुख पहुंचाना समझदारी नहीं है। अपने शरीर की सेवा तो पशु भी करते हैं, जैसे बंदरी अपने बच्चे पर इतनी ममता रखती है कि उसके मरने के बाद भी वह उसके शरीर को पकड़े हुए चलती है, छोड़ती नहीं। परंतु जब कोई वस्तु खाने के लिए मिल जाती है तो वह स्वयं वो बच्चे को छोड़ देती है। और बच्चे अगर जिंदा भी बच्चा है तो उसको खाने नहीं देती। बच्चा खाने की चेष्टा करता है तो उससे ऐसी घूर की मारती है कि वह चौं चौं करते भाग जाता है। अतः ममता के रहते हुए समता का आना असंभव है। जिससे हमें कुछ लेना नहीं है, जिससे हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, ऐसे व्यक्ति के साथ भी हम प्रेम पूर्वक अच्छा से अच्छा बर्ताव करें जिससे उसका हित हो। कोई व्यक्ति मार्ग में भटक गया है, उसे मार्ग का पता नहीं है और वह इससे पूछता है, हमसे पूछता है, तो हम उसे बड़ी प्रसन्नता से मार्ग बताए अथवा कुछ दूर तक उसके साथ चले तो हमें हृदय में प्रत्यक्ष सुख का शांति अनुभव होगा। परंतु यदि हम जानते हुए भी उससे मार्ग नहीं बताएंगे तो हमारे हृदय में सुख नहीं होगा। यह अनुभव की बात है। कोई करके देख ले, किसी को प्यास लगी है तो उसे बता दे कि भाई इधर आओ, इधर ठंडा जल है, फिर हम अपना हृदय देखें, हमारे हृदय में प्रसन्नता आएगी, सुख आएगा। यह सुख हमारा कल्याण करने वाला है। दूसरा सुख पाए पर मैं सुख ले लूँ, यह सब पतन करने वाला है। इससे न तो व्यवहार में हमारी उन्नति होगी और न परमार्थ में। हम सत्संग का आयोजन करते हैं, उसमें आने वाले व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था करते हैं तो उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं कि आइए यहाँ बैठिए, उन्हें वहाँ बैठाइए जहाँ से वे ठीक तरह से सुन सके, वे आराम से कैसे बैठ सके, ठीक तरह से कैसे सुन सके, ऐसा भाव रखकर उनके साथ बर्ताव करते हैं। ऐसा करने से हमारे हृदय में प्रत्येक शांति मिलती है। और शांति आ जाएगी। पर वही हुक्म चलाए कि क्या करते हो, इधर बैठो, इधर नहीं, तो बात वही होने पर भी हृदय में शांति नहीं आएगी। भीतर में जो अभिमान है वह दूसरों को चुभेगा, बुरा लगेगा, ऐसा बर्ताव करे और चाहे कि समता आ जाए तो वह कभी आएगी ही नहीं। सबके हित में जिसकी प्रीति हो गई है उन्हें भगवान प्राप्त हो जाते हैं। कारण कि भगवान प्राणी मात्र के परम सुहृद है। वे प्राणी मात्र का पालन पोषण करने वाले हैं। आस्तिक से आस्तिक हो अथवा नास्तिक से नास्तिक, दोनों के लिए भगवान का विधान बराबर है। एक व्यक्ति बड़ा आस्तिक है, भगवान को बहुत मानता है और उन्हें पाने के लिए साधन भजन करता है, और एक व्यक्ति ऐसा नास्तिक है कि संसार से भगवान का खाता उठा देना चाहता है। भगवान को मानने से और भगवान के कारण ही दुनिया दुख पा रही है। भगवान नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, ऐसा उसके हृदय में भाव है और ऐसा ही प्रचार करता है। ऐसे नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति की भी प्यास जल ही मिटाता है और यही जल आस्तिक से आस्तिक व्यक्ति की भी प्यास मिटाता है। जल में यह भेद नहीं है
कि वह आस्तिक की प्यास ठीक तरह से शांत करे और नास्तिक की प्यास शांत न करे। वह समान रीति से सबकी प्यास मिटाता है। ऐसे ही सूर्य समान रीति से सबको प्रकाश देता है, हवा समान रीति से सबको श्वास लेने देती है, पृथ्वी समान रीति से सबको रहने का स्थान देती है। इस प्रकार भगवान की रची हुई प्रत्येक वस्तु सबको समान रीति से मिलती है। समता का अर्थ यह नहीं कि समान रीति से सबके साथ रोटी बेटी भोजन और विवाह का बर्ताव करे। व्यवहार में समता तो महान पतन करने वाली चीज है। समान बर्ताव यमराज का मौत का नाम है, क्योंकि उसके बर्ताव में विषमता नहीं होती। चाहे महात्मा हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे साधु हो, चाहे पशु हो, चाहे देवता हो, मौत सबकी बराबर होती है। इसलिए यमराज को समवर्ती समान बर्ताव करने वाला कहा गया है। अतः जो समान बर्ताव करते वो भी यमराज ही है। पशुओं में भी समान बर्ताव पाया जाता है। कुत्ता ब्राह्मण की रसोई में जाता है तो पैर धोकर नहीं जाता। ब्राह्मण की रसोई हो अथवा हरिजन की हो, वह तो जैसा है वैसा ही चला जाता है, क्योंकि यह उसकी समता है। पर मनुष्य के लिए यह समता नहीं है, परंतु महान पशुता है। समता तो यह है कि दूसरे का दुख कैसे मिटे, दूसरे को सुख कैसे हो, आराम कैसे हो, ऐसा समता रखते हुए बर्ताव में पवित्रता का निर्मलता रखनी चाहिए। बर्ताव में पवित्रता रखने से अंतकरण पवित्र निर्मल होता है, परंतु बर्ताव में अपवित्रता रखने से खान पानी आदि एक करने से अंतकरण में अपवित्रता आती है, जिससे अशांति बढ़ती है। केवल बाहर का बर्ताव समान रखना शास्त्र और समाज की मर्यादा के विरुद्ध है। इससे समाज में संघर्ष पैदा होता है। वर्णों में ब्राह्मण ऊंचे हैं और शूद्र नीचे हैं, ऐसा शास्त्रों का सिद्धांत नहीं है। ब्राह्मण उपदेश के द्वारा, क्षत्रिय रक्षा के द्वारा, वैश्य धन के संपत्ति आवश्यक वस्तुओं के द्वारा और शूद्र शरीर से परिश्रम करके सभी वर्णों की सेवा करे। इसका अर्थ यह नहीं कि दूसरे अपने कर्तव्य पालन में परिश्रम न करें, परंतु अपने कर्तव्य पालन में समान रीति से सभी परिश्रम करे। जिसके पास जिस प्रकार की शक्ति, विद्या, वस्तु, कला आदि है, उसके द्वारा चाहे चारों वर्णों की सेवा करें, उनके कार्यों में सहायक बने, परंतु चारों वर्णों की सेवा करने में भेदभाव न रखें। आजकल वर्ण आश्रम को मिटाकर पार्टीबाजी हो रही है। आज आश्रम में इतनी लड़ाई नहीं है जितनी लड़ाई पार्टीबाजी में हो रही है। यह प्रत्यक्ष बात है। पहले लोग चारों वर्णों और आश्रमों की मर्यादा में चलते थे और सुख शांति पूर्वक रहते थे। आज वर्ण आश्रम की मर्यादा को मिटाकर अनेक पार्टियां बनाई जा रही है, जिससे संघर्ष बढ़ता जा रहा है और संघर्ष को बढ़ावा मिल रहा है। गांव में सब लोगों को पानी मिलना कठिन हो रहा है। जिनकी अधिकार में कुआं है, वो कहते हैं कि तुमने उस पार्टी को वोट दिया है, इसलिए तुम यहाँ से पानी नहीं भर सकते। माँ बाप और बेटा तीनों अलग अलग पार्टियों को वोट देते हैं और घर में लड़ते हैं। भीतर में बैर बांध लिया कि तुम उस पार्टी के और हम इस पार्टी के। कितना महान अनर्थ हो रहा है। यदि समता लानी हो तो दूसरा व्यक्ति किसी भी वर्ण, आश्रम, धर्म, संप्रदाय, मत आदि का क्यों न हो, उसे सुख देना है, उसका दुख दूर करना है और उसका वास्तविक हित करना है। उनमें यह भेद हो सकता है कि आप राम राम कहते हैं, हम कृष्ण कृष्ण कहेंगे, आप वैष्णव है, हम शैव है, आप मुसलमान हैं, हम हिंदू है इत्यादि, परंतु इससे कोई बाधा नहीं आती है। बाधा तब आती है जब यह भाव रहता है कि वे हमारी पार्टी के नहीं हैं, इसलिए उनको चाहे दुख होता रहे पर हमें और हमारी पार्टी वालों को सुख हो जाए। यह भाव महान पतन करने वाला है। इसलिए कभी किसी वर्ण आदि के मनुष्य को कष्ट हो तो उनके हित की चिंता समान रीति से होनी चाहिए और उन्हें सुख हो तो उससे प्रसन्नता समान रीति से होनी चाहिए। जैसे ब्राह्मणों और हरिजनों में संघर्ष हुआ, उसमें हरिजनों की हार और ब्राह्मणों के जीत होने पर हमारे मन में प्रसन्नता हो, अथवा ब्राह्मणों की हार और हरिजनों की जीत होने पर हमारे मन में दुख हो, तो यह विषमता है जो बहुत हानिकारक है। ब्राह्मणों और हरिजनों दोनों के प्रति ही हमारे मन में हित की समान भावना होनी चाहिए। किसी का भी अहित हमें सहन न हो, किसी का भी दुख हमें समान रीति से खटकना चाहिए। यदि ब्राह्मण दुखी है तो उसे सुख पहुंचाए और यदि हरिजन दुखी है तो उसे सुख पहुंचाए। ऐसा पक्षपात नहीं होना चाहिए, परंतु हरिजन को सुख पहुंचाने की विशेष चेष्टा होनी चाहिए। हरिजनों को सुख पहुंचाने की चेष्टा करते हुए भी
ब्राह्मणों के दुख की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार किसी भी वर्ण, आश्रम, धर्म, संप्रदाय आदि को लेकर पक्षपात नहीं होना चाहिए। सभी के प्रति समान रीति से हित का बर्ताव होना चाहिए। यदि कोई निम्न वर्ग के है और उसे ऊंचा उठाना चाहते हो तो उसे उस वर्ग के लोगों के भावों और आचरणों को शुद्ध और श्रेष्ठ बनाना चाहिए। उनके पास वस्तुओं की कमी हो तो उसकी पूर्ति करनी चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए, परंतु उन्हें उस्काकर उसके हृदयों में दूसरे वर्ग के प्रति ईर्ष्या, द्वेष के भाव भर देना अत्यंत ही अहितकर, घातक है तथा लोक परलोक में पतन करने वाला है। कारण कि ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान आदि मनुष्य का महान पतन करने वाला है। यदि ऐसे भाव ब्राह्मणों में है तो उनका भी पतन होगा, और हरिजनों में भी है तो उनका भी पतन होगा। उत्थान तो सद्भावों, सद्गुणों, सदाचारों से ही होता है। भोजन, वस्त्र, मकान आदि निर्वाह की वस्तुओं की जिनके पास कमी है उन्हें यह वस्तु विशेषता से देनी चाहिए, चाहे वह किसी भी वर्ण, आश्रम, धर्म, संप्रदाय आदि के क्यों न हो। सबका जीवन यापन सुखपूर्वक होना चाहिए, सभी सुखी हो, सभी निरोग हो, सभी का हित हो, कभी किसी को किंचित मात्र भी दुख न हो। ऐसा भाव रहते हुए यथा योग्य बर्ताव करना ही समता है, जो संपूर्ण मनुष्य के लिए हितकारक है। भगवान गीता में कहते हैं कि ज्ञानी महापुरुष विद्या विनय युक्त ब्राह्मण में और चंडाल में तथा गाय, हाथी एवं कुत्ते में भी समरूप परमात्मा को देखने वाले होते हैं। ब्राह्मण और चंडाल में तथा गाय, हाथी एवं कुत्ते में व्यवहार की विषमता अनिवार्य है। इनमें समान बर्ताव शास्त्र भी नहीं कहता, उचित भी नहीं और कर सकते भी नहीं। जैसे पूजन विद्या विनय युक्त ब्राह्मण का ही हो सकता है कि न चंडाल का दूध गाय का ही पिया जाता है, न कि कुतिया का सवारी हाथी की हो सकती है, न कि कुत्ते की। इन पांचों प्राणियों का उदाहरण देकर भगवान मानो यह कह रहे हैं कि इनमें व्यवहार की क्षमता संभव न होने पर तत्वत सब में एक ही परमात्म तत्व परिपूर्ण है। महापुरुषों की दृष्टि उस परमात्म तत्व पर ही सदा सर्वदा रहती है, इसलिए उनकी दृष्टि कभी विषम नहीं होती। यहाँ एक शंका हो सकती है कि दृष्टि विषम हुए बिना व्यवहार में भिन्नता कैसे होगी। इसका समाधान यह है कि अपने शरीर के सब अंगों, मस्तक, पैर, हाथ, गुद्दा आदि में हमारी दृष्टि अर्थात अपनेपन और हित की भावना समान रहती है, फिर भी हम उनके व्यवहार में भेद रखते हैं। जैसे किसी को पैर लग जाए तो क्षमा याचना करते हैं, पर किसी को हाथ लग जाए तो क्षमा याचना नहीं करते। प्रणाम मस्तक और हाथों से करते हैं, पैरों से नहीं। गुद्दा हाथ में लगने पर हाथ धोते हैं, हाथ से हाथ लगने पर नहीं। इतना ही नहीं, एक हाथ की अंगुलियों में भी व्यवहार में भेद रहता है। किसी को तर्जनी अंगुली दिखाने और अंगूठा दिखाने का भेद तो सब जानते ही हैं। इस प्रकार शरीर के भिन्न भिन्न अंगों के व्यवहार में तो भेद होता है, पर आत्मीयता में भेद नहीं होता। इसलिए शरीर के किसी भी प्रीत अंग की अपेक्षा नहीं होती। व्यवहार में भेद होने पर भी पीड़ा मिटाने में हम समानता का व्यवहार करते हैं। शरीर के सभी अंगों के सुख दुख में हमारा एक ही भाव रहता है। इसी प्रकार प्राणियों में खान पान, गुण, आचरण, जाति आदि का भेद होने से उनके साथ ज्ञानी महापुरुषों के व्यवहार में भी भेद होता है और होना भी चाहिए, परंतु उन सब प्राणियों में एक ही परमात्म तत्व परिपूर्ण होने के कारण महापुरुष की दृष्टि में भेद नहीं होता। उन प्राणियों के प्रति महापुरुष की आत्मीयता, प्रेम, हित, दया आदि के भाव में कभी फर्क नहीं पड़ता। उनके अंतःकरण में राग, द्वेष, ममता, आसक्ति, अभिमान, पक्षपात, विषमता आदि का सर्वथा अभाव होता है। जैसे अपने शरीर के किसी अंग का दुख दूर करने की चेष्टा स्वाभाविक होती है, वैसे ही पता लगने पर दूसरे प्राणी का दुख दूर करने की और उसे सुख पहुंचाने की चेष्टा भी उनके द्वारा स्वाभाविक होती है। यही कारण है कि भगवान ने यहाँ महापुरुषों की समदर्शी कहा है, न कि समवर्ती। गीता में दूसरी जगह भी सम देखने की या समबुद्धि की ही बात आई है। जैसे श्री शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि भाव में ही सदा अर्देत होना चाहिए, क्रिया व्यवहार में ही कहीं नहीं। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। इस प्रवचन को मनुष्य
को अपने जीवन में उतारनी चाहिए और बड़ी स्थिरता से, बड़े ध्यानपूर्वक से सुननी चाहिए। बहुत काम की जीवन सफल बनाने के लिए बहुत कल्याणदायक वचन है। इसे सुनने से लोक परलोक दोनों संभरते हैं, दोनों बनते हैं, इसमें एक जरा से भी संशय नहीं। सारे मानव जन कल्याण के हेतु बताया गया है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।